इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी जीव मनुष्य कोई भी हो, सब जगह ईश्वर व्याप्त है। तो पशु पक्षी मनुष्य इन सब में ईश्वर का व्याप्त है, इन सब के अंदर ये तो समझ में आता है। और कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी, जड़ योनि में भी ईश्वर व्याप्त है, चलो ये भी समझ में आता है। लेकिन कण कण में ईश्वर का व्याप्त है ये समझ में नहीं आता होगा काफ़ी लोगों के, ये समझ से थोड़ा परे हो जाता होगा। क्योंकि पशु पक्षी में, मनुष्यों में ईश्वर व्याप्त है ये इसलिए समझ में आता है क्योंकि उनकी एक स्वतंत्र चेतना है जो उनके ज़रूरत अनुसार काम करती है। और जड़ योनि में, पेड़ पौधों में ईश्वर व्याप्त है क्योंकि वे भी एक चमत्कार की तरह छोटे से बीज से बहुत बड़ा वृक्ष बन जाते हैं और फिर उसके बाद में अनंत बीजों को पैदा करते हैं। बीजों को तो पैदा करते ही हैं, साथ में फल भी पैदा करते हैं, भोजन भी पैदा करते हैं। लेकिन कण कण में ईश्वर कैसे व्याप्त है? तो देखो, जो चेतना है ना, चेतना जो है वो निरंतर विकसित होती है। जो पक्षी है वो एक दिन पशु भी बनेगा, फिर एक दिन मनुष्य भी बनेगा। जो जड़ योनि है वो एक दिन जीव जंतु पशु पक्षी, ये इन सब चीज़ों की जो भी कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें से गुजरकर वो विकास करती है और फिर मनुष्य बनती है। फिर चेतना का विकास जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, चेतना इससे भी ज़्यादा ऊपर विकास करती है। अब ऐसे ही इस सृष्टि के कण कण में, यानी मिट्टी के एक एक कण में ईश्वर व्याप्त है क्योंकि वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन बस उनका विकास नहीं हुआ है, उनका विकास रुका हुआ है। वो विकास करेगी, विकास करके वो जड़ योनि में आएगी, फिर वो उसमज अंडज पिंडज में विकास करेगी।